हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप में से कुछ भाइयों ने पिछले मेरे सिविक के ब्लॉग पे लिखा था कि इफ़ी भाई को ईजी पसंद होती है और असल में तो ईके अच्छी गाड़ी होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ईजी बेहतर है ईके या दोनों बेहतर हैं। इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली सिविक तो 1972 से एग्जिस्ट करती थी और जो पहले जनरेशन की सिविक्स थी वो कोई दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थी। और जब 1991 में होंडा ने सिविक लॉन्च की ईजी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये गाड़ी जो थी लुक्स में बहुत बेहतर थी कंपेयर टू पुराने वाले जितनी जनरेशन की सिविक थी। इसकी जो लाइंस थी और कॉर्नर्स थे वो थोड़े ज़्यादा राउंडेड शेप में थे और इसकी एरोडायनेमिक्स बहुत बेहतर थी, इंटीरियर बहुत बेहतर था और पिछली जनरेशन से अगर आप कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी थी। और जब ये लॉन्च हुई तो 1992 में इसे जापान में ईयर ऑफ द कार का अवार्ड भी मिला, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद ये गाड़ी पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हुई और हर जगह इसकी सेल काफ़ी हुई और 92 से 95 तक तकरीबन ये प्रोडक्शन में रही, बल्कि 91 से 95 तक। और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिविक ऑफ ट्यूनर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद 96 में ईके लॉन्च हुई और जो कि उसकी अगर डायमेंशंस कंपेयर करें तो उसकी डायमेंशंस थोड़ी सी वो 1 आध इंच इससे लंबी थी और थोड़ी सी विड्थ भी शायद ज़्यादा थी, तो डायमेंशंस में थोड़ी सी ईके इससे बड़ी थी। और अगेन जब वो लॉन्च हुई तो दुनिया में बड़ी पसंद की गई और जापान में उसे कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अगेन। तो और जो कि चलता रहा 2 सालों तक, 3 सालों तक बल्कि। तो बेसिकली बात ये कि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए 92 से लेकर 2000 तक की सिविक दे ऑल आर वन एंड द सेम थिंग टेक्निकली स्पीकिंग। जो डिफरेंस है वो लुक्स का है, इंजन के साइज़ का है, फीचर्स का है। और लुक्स की बात की जाए तो वो सब्जेक्टिव होती हैं और किसी को ईजी पसंद होगी, किसी को ईके पसंद होगी। और अब मेरी नज़र से आप देखें तो मुझे दोनों गाड़ियाँ पसंद हैं, दोनों बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, ईजी भी ईके भी। और जो सबसे अच्छी इनकी बात है वो ये है कि इनके पार्ट्स, आफ्टर मार्केट पार्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इवन के अब ज़रा पुरानी हो चुकी भी है, स्टिल आप ढूंढने निकलें तो आपको पार्ट्स मिल जाते हैं इसके। आफ्टर मार्केट पार्ट्स से आप इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, लुक्स को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं पार्ट्स की बात की जाए तो इंजन पार्ट्स, इवन के इंजन इंटरचेंजेबल हैं दोनों ईजी ईके में, क्योंकि बेसिक जो फ्रेम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों गाड़ियों का और इस वजह से आप पार्ट्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इवन के सस्पेंशन पार्ट्स एक दूसरे को लग जाते हैं, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब पर्सनली ईजी या ईके दोनों की बात करें तो मुझे ईजी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी स्लीक लुक्स और स्लीक हेडलाइट्स, स्लीक टेल लाइट्स और इंटीरियर में डैशबोर्ड का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट। और ओवरऑल ईजी का थोड़ा सा लोअर स्टांस है इन कंपैरिजन टू ईके और उस वजह से मुझे ये गाड़ी ज़रा ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से मैंने इतने अरसे से रखी हुई है और मैंने अपने शौक़ के लिए रखी है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आफ्टर मार्केट पार्ट्स बहुत अवेलेबल हैं, आप इंजन स्वैप कर सकते हैं। अगर आप जापानीज़ स्टाइल को देखें तो वो ज़्यादा बी सीरीज़ पे ही रहते हैं और बी सीरीज़ के ही स्वैप करते हैं। अमेरिकन स्टाइल को देखें तो ईजी ईके में वो ज़्यादातर के स्वैप करते हैं। आजकल K20 का ट्रेंड ज़्यादा है और लोग K20 लगा के टर्बो भी कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे मतलब इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस होती है इस गाड़ी की। और आफ्टर मार्केट पार्ट्स इसके इतने अच्छे अवेलेबल हैं कि आप इसे ट्रैक के लिए सेटअप कर सकते हैं। अगेन ईजी ई की दोनों की बात कर रहा हूँ, आप ट्रैक के लिए सेटअप कर सकते हैं और ट्रैक पे बहुत अच्छे लाइफ टाइम इससे आप अचीव कर सकते हैं। तो आप बजाय इसके कि बहुत ही कोई महंगी हाई एंड स्पोर्ट्स कार लें, डेफिनेटली उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, उसका मतलब परफॉर्मेंस इसके साथ कोई मैच नहीं है। लेकिन ये कि ट्रैक पे अगर आप
परफॉर्मेंस देखेंगे, ये गाड़ी अच्छी सूप्ड अप हो, तो मे बी आपका लैप टाइम बराबर ही आ रहा हो दोनों के साथ। तो ये सबसे बड़ी बात है। ओवरऑल इस गाड़ी में जो है सबसे ज़्यादा मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और इसकी प्योरिटी पसंद है, बजाय इसके कि नई गाड़ियाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट, वो चीज़ें पर्सनली मुझे इतनी कोई नहीं पसंद होती। लेकिन अगर आप इस गाड़ी में देखें तो उस तरह की कोई टेक्निकल वो नहीं है, एडवांस नहीं है, तो इसमें कोई उस तरह डिफ़िकल्टी भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास मैनुअल हो, आप सब चीज़ें इसकी घर में ख़ुद ही रिपेयर कर सकते हैं। मतलब मैं अक्सर ख़ुद ही बहुत सारी चीज़ें घर में ख़ुद ही रिपेयर करता हूँ इसकी, तो वर्कशॉप मैं कोशिश करता हूँ ना ही लेके जाऊँ। तो ये है पर्सनली, इसलिए मुझे ईजे ज़्यादा पसंद है। और बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ईके अगर आप लें, और स्पेशली अगर 99-2000 वाली शेप अगर आप लेते हैं जो फेसलिफ्ट हुई थी, तो दैट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार। और फीचर्स अगेन मैंने आपको कहा था वेरी करते हैं। 92 में भी सनरूफ आया था, 2000 में भी सनरूफ था, और पाकिस्तान में ईजी जो है वो 94 में लॉन्च हुई थी मई में, और 95 दिसंबर तक प्रोडक्शन में रही थी। कोई मेरे ख्याल में 6500 के करीब यूनिट बने थे, बल्कि 6480 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो पाकिस्तान में जो गाड़ी ऑफ़र की गई थी वो सिंगल एक 1.5 कार्बोरेटेड इंजन था, और उसके बाद ईके में वीटेक इंजन आया, लेकिन कोई भी गाड़ी B16 इंजन के साथ नहीं ऑफ़र की गई थी। फ़ीचर वेरी करते थे, और पाकिस्तान में जो मॉडल आए थे उसमें 99 में सनरूफ लॉन्च किया गया था, 98 में फ़र्स्ट टाइम 4 व्हील डिस्क ब्रेक लॉन्च की गई थी। लेकिन अब आपके पास ये लेवरेज ज़रूर है कि आप किसी भी गाड़ी में अगर आप चाहते हैं 95 में, 97 में, 98 में, तो आप रेयर डिस्क ब्रेक कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह इंजन्स की कन्वर्जन कर सकते हैं, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छी सब लोगों ने तैयार की हुई है। अब ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये गाड़ियाँ ज़्यादातर शौकीन हजरात नहीं रखी हुई हैं, और उन्होंने अच्छी बना के रखी हुई हैं, विच इज़ वेरी गुड, और आई रियली अप्रिशिएट दैट। और बल्कि मैं चाहूँगा अगर आप में से कोई अपनी गाड़ी भी ला के प्रेजेंट करना चाहे, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, और उसको हम सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कोई ना कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।